चौधरी जुल्फ़िकार लाहौर के सबसे बड़े और नामवर टेक्सटाइल एम्पायर के अकेले मालिक थे। 59 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कारोबारी नेटवर्क खड़ा कर लिया था जिसका कपड़ा दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। लेकिन सच तो ये था कि इस कामयाबी को पाने की धुन में इनका दिल फैसलाबाद के इनके अपने कारखानों में लगी लोहे की मशीनों से भी ज़्यादा सख्त और सर्द हो चुका था। कारोबार की दुनिया में अपनों और बेगानों से धोखे खा खा कर वो इस हद तक तल्ख हो चुके थे कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रहा था, यहाँ तक कि अपने सगे भी ख़ानदान पर भी नहीं। इन्होंने ये दौलत बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके दिन रात एक करके कमाई थी, और इस चक्कर में इनकी 2 शादियां टूट चुकी थीं, पुराने मुखलिस दोस्त छूट चुके थे और इनका अपना जहनी सुकून तबाह हो चुका था। नफ़रत की एक सर्द रात, दिसंबर की इस ख़ास रात, जुल्फ़िकार के अंदर गुस्से और बेजारी की आग भड़क रही थी। अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन पर इनकी अपने इकलौते बेटे दानियाल से शदीद लड़ाई हुई थी। 25 साला दानियाल एक मगरूर और अय्याश नौजवान था जो सिर्फ डिफेंस की पार्टियों और ब्रांडेड गाड़ियों के लिए अपने बाप से पैसे मान में फ़ोन करता था। आज ही जुल्फ़िकार को मालूम हुआ था कि दानियाल ने बक्खियों जवारियों का कर्जा उतारने के लिए बाप के फर्जी दस्तखत करके बैंक से 3 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की थी। जब जुल्फ़िकार ने उसे फ़ोन पर डांटा तो बेटे ने आगे से बदतमीज़ी की हद कर दी और कहा कि वो दुआ करता है कि उसका बाप जल्द मर जाए ताकि उसे सारी जायदाद मिल सके और उसे रोज़ रोज़ चौधरी साहब के सामने अच्छा बनने का ड्रामा ना करना पड़े। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ मेरे पैसों का भूखा है। जुल्फ़िकार ने तलखी से बड़बड़ाते हुए अपना कीमती आईफोन गर्म शाल के अंदर कोट की जेब में ठोस दिया। इनकी नज़र में ये दुनिया मतलबी गिद्धों से भरी पड़ी थी जो दूसरों का खून चूसने के लिए मजलूमियत का लिबादा ओढ़ लेते हैं। वो गिलबर्ग के एक पोश मार्केट के पार्क में लोहे के एक ठंडे बेंच पर बैठे अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स का इंतज़ार कर रहे थे जो इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आ रहे थे। दिसंबर की यख बस्ता हवा जिस्म को काट रही थी, जो इस बात का एहसास दिला रही थी कि ये शहर अमीरों के लिए चमकती हुई लाइटों की जन्नत और गरीबों के लिए एक बेरहम जहन्नम था। छोटा सा कांपता हुआ साया नमूदार हुआ। ये एक बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल रही होगी। वो बिल्कुल नंगे पांव था और उसने एक इंतहाई बोसेदा और मैली कचीली कमीज पहन रखी थी जो कपड़े से ज्यादा एक चथड़ा लग रही थी। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। बाऊजी, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या एक नान पकौड़े के लिए चंद रुपए मिलेंगे? बच्चे ने हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में इल्तिजा की। उसके होंठ सर्दी से नीले हो चुके थे और उसने अपना छोटा सा मैला हाथ आगे फैला रखा था। इस मगरूर ताजिर ने बच्चे को सर से पांव तक इंतहाई हकारत से देखा। चौधरी साहब का पुख्ता यकीन था कि ये सड़कों पर मांगने वाले बच्चे दरअसल किसी माफिया के कारिंदे होते हैं जिन्हें लोगों की हमदर्दी बटोरने और मौका मिलते ही जेब काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। भागो यहाँ से, चोर कहीं के! जुल्फ़िकार अपनी पूरी कुव्वत से चलाए और अपने बेटे का सारा गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकाल दिया। कहीं और जाकर मांगो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोग किसी गैंग का हिस्सा हो, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बच्चा इस सूट वाले अमीर आदमी के इस वहशियाना गुस्से से बड़ी तरह डर कर पीछे हट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो अपने जख्मी पांव घसीटता हुआ वहां से दूर चला गया। वो कुछ दूर एक पीले रंग के स्ट्रीट लैंप के मध्यम साए में बैठ गया, अपने घुटनों को सीने से लगाकर अपने ही जिस्म की गर्मी समेटने की कोशिश करने लगा और सिसकियां लेकर रोने लगा। माल रोड पर गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थीं, लेकिन कोई इस बच्चे को देखने वाला न था। एक बेरहम इम्तिहान चौधरी जुल्फ़िकार ने गुस्से से गहरा सांस लिया, लेकिन दूर बैठे इस कमज़ोर बच्चे को देखकर उनके शातिर दिमाग में एक जालिमाना ख्याल आया। वो खुद को सच्चा साबित करना चाहते थे। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ये बज़ाहिर भूखा और मासूम बच्चा असल में एक चोर है जो मौका मिलते ही वार करेगा। उन्होंने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और 5-5 हज़ार के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। ये कम से कम 2 लाख रुपए की रकम थी। उन्होंने उस गड्डी को इस तरह अपने कोट की बैरूनी जेब में रखा कि आधे नोट बाहर वाज़े नजर आ रहे थे। फिर वो बेंच पर टेक लगाकर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगे, गोया वो गहरी नींद में हैं
और बिल्कुल बेबस हैं। उनके जहन में पूरा प्लान तैयार था। जैसे ही ये बच्चा नोटों को हाथ लगाएगा, वो उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसे सर आम जलील करेंगे और पुलिस बुलाकर उसे हवालात बंद करवा देंगे। 15 मिनट गुजर गए। फिर खामोशी को तोड़ती हुई सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। बहुत हल्के, छोटे और इंतहाई मुहतात कदम। वो कदम आहिस्ता आहिस्ता उस बेंच की तरफ बढ़ रहे थे जहां चौधरी साहब पैसों की गुड्डी दिखा कर लेटे हुए थे। जुल्फिकार ने कोट के अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लें और सांस रोक ली। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बस इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब बच्चे का हाथ उनकी जेब को छुएगा। कदम बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गए। जुल्फिकार बच्चे की तेज सांसें अपने चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस कर सकते थे। वो किसी शिकारी चीते की तरह झपटने के लिए तैयार थे ताकि इस बच्चे का झूठ बेनकाब कर सकें। लेकिन जेब पर कोई झटका महसूस नहीं हुआ। अंधेरे में एक मौजज़ा नोटों के खींचे जाने के बजाय जुल्फिकार ने महसूस क्या कि एक बहुत ही हल्की, पुरानी और खरदरे कपड़े की कोई चीज़ इंतहाई नरमी से इनके दोनों कंधों पर डाल दी गई है। इसके फौरन बाद नोटों के कागज़ की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन निकालने की नहीं, बल्कि अंदर डालने की। कोई छोटे-छोटे हाथों से 5,000 के इन नोटों की गड्डी को इंतहाई एहतियात से इनकी जेब के अंदर धकेल रहा था, ताकि बाहर से किसी राहगीर को वो नजर ना आए। बाऊजी, बाऊजी जागें! एक नन्ही कांपती हुई आवाज इनके कान के पास गूंजी, जिसमें सच्ची फिक्र और हमदर्दी थी। बाहर सड़क पर इस तरह सोना ठीक नहीं है। कोई भी चीज निकाल कर ले जाएगा। चौधरी जुल्फिकार ने फौरन आंखें खोल दी। सामने वही मेला थका हुआ लेकिन इंतहाई मासूम चेहरा था जिसे उन्होंने 20 मिनट पहले जलील करके भुगाया था। बच्चे ने 1 रुपया भी नहीं चुराया था और जो चीज चौधरी साहब के कंधों पर पड़ी थी वो उस बच्चे की पुरानी फटी हुई हाफ स्वेटर थी। वो वाहिद चीज जो उस कायनात में उस बच्चे की मलकियत थी, और उसने वो स्वेटर उस अमीर आदमी को सर्दी से बचाने के लिए उतार दिया था जिसने उसे चोर कहा था। अपने पैसे अंदर कर ले बाऊजी, ये आपकी जेब से गिरने वाले थे। और रात के उस वक्त यहाँ कुछ ऐसे लोग भी घूमते हैं जो 1 सेकंड में सब उड़ाकर ले जाते। बच्चे ने लाहौर की यख बसता हुआ में अपने नंगे बाजुओं को रगड़ते हुए कहा। जुल्फिकार का सख्त दिल सीने में जोर से धड़का। शर्मिंदगी की एक ऐसी लहर उनके अंदर दौड़ गई जैसे किसी ने पिघला हुआ लोहा उनके जिस्म में उतार दिया हो। उन्होंने कंधे पर पड़ी फटी स्वेटर को देखा और फिर अपनी जेब में मौजूद महफूज रकम को। तुमने ये पैसे क्यों नहीं लिए? चौधरी साहब की आवाज कांप रही थी और उनसे लफ्ज अदा नहीं हो पा रहे थे। तुमने कहा था कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम ये सारे पैसे ले सकते थे, यहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं था। बच्चे के चेहरे पर एक उदास और थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में वो गहराई और दर्द था जो किसी 7 साल के बच्चे की उम्र में नहीं होना चाहिए। हाँ, भूख तो बहुत लगी है बाऊजी, पेट में मरूर उठ रहे हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, वो ऊपर अल्लाह के पास चली गई हैं, लेकिन मुझे सब देख रही हैं। बच्चा बेंच के कोने पर बैठ गया और अपने नंगे पैरों को ठंडे फर्श पर रगड़ने लगा। मेरी अम्मी पिछले साल अस्पताल में बीमार होकर फौत हो गई थीं। उसने उसी मासूमियत से बात जारी रखी। मरने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे एक वादा लिया था। जुल्फिकार खामोशी से सुन रहे थे। उनके हल्क में उनसुओं का गोला फंस चुका था। उन्होंने कहा था कि पुत्र, अच्छे लोग हमेशा अपनी मेहनत की हलाल कमाई खाते हैं। भूखे पेट सो जाना इससे 1000 गुना बेहतर है कि इंसान चोरी करके अय्याशी करे। मेरी अम्मी कहती थीं कि हराम का पैसा रूह को सड़ा देता है और अल्लाह पाक बहुत नाराज होते हैं। बच्चे ने अपनी मेली उंगली उठाई और जुल्फिकार के चेहरे की तरफ इशारा किया
اور جب آپ پہلے مجھ پر غصہ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں لال تھیں، جیسے آپ اندر سے بہت پریشان اور اکیلے ہوں۔ میں نے سوچا شاید آپ مجھ سے بھی زیادہ کسی بڑی تکلیف میں ہیں، اور اس رات کے وقت کوئی تو ہو جو آپ کے پاس بیٹھے تاکہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ روح کا جاگ اٹھنا ان سیدھے اور پاکیزہ الفاظ نے چودھری ذوالفقار کی روح پر ہتھوڑے کی طرح وار کیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ان کا اپنا جوان بیٹا، جسے انہوں نے ملک کے مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں پڑھایا تھا، ان کی موت کی دعائیں مانگ رہا تھا تاکہ ان کا بینک بیلنس اڑا سکے۔ دانیال کے لیے اس کا باپ کوئی انسان نہیں، بلکہ صرف ایک نوٹ چھاپنے والی مشین تھا، اور دوسری طرف سڑک پر رہنے والا یہ بھوکا بچہ، جسے انہوں نے مجرم کہا تھا، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اپنا اکلوتا کپڑا اتار کر اس بوڑھے چودھری کو اڑا رہا تھا جس نے اس کی تذلیل کی تھی۔ چودھری ذوالفقار، وہ بے رحم بزنس ٹائکون جس کے سامنے بڑے بڑے تاجر کانپتے تھے، سڑک کے بیچوں بیچ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کوئی خاموش رونا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے بوڑھے انسان کی دھاڑے مار کر رونے کی آواز تھی جسے اچانک سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی پوری زندگی کتنی کھوکھلی اور بے معنی تھی۔ وہ عیش و عشرت میں تو کھرا تھا، لیکن سچی محبت اور خلوص سے بالکل محروم تھا۔ اپنے مہنگے برانڈڈ سوٹ کی پرواہ کیے بغیر ذوالفقار آگے بڑھے اور اس چھوٹے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ بچہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے بھی اپنے ننھے ٹھنڈے ہاتھ اس بوڑھے کے گلے میں ڈال دیے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، ذوالفقار روتے ہوئے بولے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تم اس دنیا کے سب سے سچے انسان ہو۔ انہوں نے فوراً اپنی جیب سے نوٹوں کا وہ پورا بنڈل نکالا اور بچے کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی۔ یہ سب رکھ لو، جو دل کرے خرید لو، کھانا، کپڑے، اپنے لیے جوتے، سب کچھ۔ لیکن بچے نے نرمی سے سر ہلایا اور ان کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں باؤجی، اتنے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو بس ایک چائے کا کپ اور 2 روٹیاں مل جائیں تو میں خوش ہوں۔ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لمحے ایک کالی چمکتی ہوئی ویگو گاڑی وہاں آ کر رکی۔ چودھری صاحب کے باڈی گارڈز اور ڈرائیور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا سخت مزاج مالک سڑک پر ایک غریب بچے کو گلے لگائے رو رہا ہے۔ ذوالفقار میں ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور رہنے کا کہا۔ اس رات انہوں نے اس بچے کو سڑک پر نہیں سونے دیا۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی مہنگی چمڑے کی سیٹ پر بٹھا کر سیدھا ڈیفنس میں اپنے محل جیسے بنگلے پر لے گئے۔ انہوں نے رات کے 3 بجے اپنے ملازمین کو جگایا اور بچے کے لیے گرم دودھ، جلیبیاں اور بہترین کھانا تیار کروایا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر چودھری صاحب کو معلوم ہوا کہ اس بچے کا نام اسد ہے، اور اس صبح کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک نیا آغاز۔ 3 دن بعد چودھری ذوالفقار نے اپنے بیٹے دانیال سے تمام کاروباری اور خاندانی رشتے توڑ دیے اور اسے جائیداد سے بالکل آگ کر دیا۔ دانیال نے رشتہ داروں میں شور مچایا کہ بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے، لیکن چودھری صاحب کو اب دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قانونی کارروائی کے بعد انہوں نے عدالت کے ذریعے اسد کو قانونی طور پر اپنا بیٹا گود لے لیا اور اسے اپنی اربوں روپے کی ٹیکسٹائل سلطنت کا اکلوتا وارث نامزد کر دیا۔ اسد کا داخلہ لاہور کے سب سے نامور ایچیسن کالج میں کرایا گیا۔ تمام تر آسائشوں اور دولت کے باوجود اسد نے اپنی وہ عاجزی، اخلاق اور معصوم مسکراہٹ کبھی نہیں کھوئی جو گلبرگ کی سڑکوں پر اس کی پہچان تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ننگے پیر پھرنے والا بچہ ایک انتہائی قابل، رحم دل اور مخلص نوجوان بن گیا۔ اس نے چودھری صاحب کو ترغیب دی کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کرے جو سڑکوں پر رہنے والے بے سہارا اور یتیم بچوں کو چھت فراہم کرتی ہے اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلاتی ہے۔ چودھری ذوالفقار نے
اپنی پوری زندگی میں جو سب سے بڑا سبق سیکھا وہ انہیں کسی بزنس اسکول یا دنیاوی استاد نے نہیں سکھایا تھا۔ وہ سبق انہیں ایک ننگے پیر بھوکے بچے نے دسمبر کی ایک یخ بستہ رات کو سکھایا تھا، ایک ایسا بچہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے سب کچھ دے دیا۔ کہانی کا حاصل، اس دنیا میں چاہے کتنی ہی خود غرضی، بے رحمی، لالچ کیوں نہ ہو، پاک اور سچے دل آج بھی اندھیروں میں روشنی کی طرح چمکتے ہیں۔ انسان کی اصل دولت اس کے بینک بیلنس سے نہیں، بلکہ اس کے دل میں موجود رحم دلی، اخلاق اور ایمانداری سے ناپی جاتی ہے، خاص طور پر تب جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔